चांगली वार्ता, चांगल्या विचारांचं निर्भीड वृत्तपत्र व वृत्तवाहिनी। या भागाचे प्रायोजक आहेत समीक्षा एंटरप्राइजेस, जय भवानी चौक, आरग 9561103555। कोरोना काळात केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरले असून हे सरकार गरिबांचे नसून श्रीमंताचे असल्याची टीका करतानाच मोदींनी कोरोनाला भारतात आणले असून कोरोनामुळे मृत कुटुंबियांच्या नातेवाईकांनी मोदींवर 302चा गुन्हा दाखल करावा असं वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे। भारताच्या विरोधाला झुगारून नेपाळ सरकारने आपल्या देशाचा नवा राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशा तयार केला आहे। नव्या नकाशामध्ये त्यांनी विपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा हा जवळपास 395 वर्ग किमी भारतीय भूभाग आपला असल्याचं दाखवलं आहे। नेपाळचे भूप्रबंधन सुधार मंत्रालयाचे मंत्री पद्मा अर्याल यांनी हा नकाशा जारी केला आहे। या अघोरी धाडसामुळे नेपाळ चांगलीच अडचणीत येऊ शकते असं म्हटलं गेलं आहे। महाचक्रीवादळ अम्फानने रुद्ररूप धारण केलं आहे। या वादळाने पश्चिम बंगालमध्ये ताशी 190 किमी वेगाने प्रवेश केला आहे। दरम्यान या चक्रीवादळाने पश्चिम बंगाल व ओडिशामधील 12 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत। पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या वादळाला कोरोनापेक्षाही महाभयंकर असल्याचं म्हटलं आहे। कोरोनाच्या लढ्यात भारताने केलेल्या कामाचं आणि उपाययोजनांचं कौतुक जागतिक स्तरावर केलं जात आहे। याच दरम्यान भारतासाठी एक अभिमानाची बाब समोर आली आहे। केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांच्याकडे जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे। डॉक्टर हर्षवर्धन यांची जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 34 सदस्यीय कार्यकारिणी मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे। 22 मे पासून ते पदभार स्वीकारणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। देशभरातील विमानसेवा 25 मे पासून सुरू केली जाणार आहे। नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप पुरी यांनी ट्विट करून याबद्दलची माहिती दिली आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद करण्यात आली होती, मात्र आता सरकारने देशांतर्गत वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे। सोमवारपासून देशांतर्गत हवाई वाहतूक सुरू होणार असल्याची माहितीही त्यांनी ट्विटरवर दिली आहे। ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वार्षिकीची सोय असलेल्या पंतप्रधान वय वंदन योजनेला केंद्र सरकारनं 3 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे, परंतु ही मुदतवाढ देताना 10 वर्षांसाठी स्थिर व्याजदर न देता दरवर्षीच्या व्याजदराची निश्चिती वर्षाच्या सुरुवातीला करण्यात येईल असं म्हटलं आहे। प्रसिद्ध लोककलावंत आणि नवरी नटली फेम छगन चौगुले यांचं गुरुवारी निधन झालं। कोरोनाची लागण झाल्यानं त्यांना मुंबईतील सेव्हन हिल्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। उपचार सुरू असताना छगन चौगुले यांनी अखेरचा श्वास घेतला। सोशल संदेश या भागाचे प्रायोजक आहेत मानसी एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, पुणे। पेरियार ने हिंदू धर्म में पसरे ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, विज्ञान, आत्मसम्मान, समानता और महिला अधिकार पर खास जोर दिया। वो ब्राह्मणों की बनाई जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने न केवल धर्मग्रंथों को जलाया बल्कि रावण को अपना नायक भी माना। यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधारक आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का दुश्मन कहा है। आइए आपको पेरियार के वो 15 विचार बताते हैं जिन्हें सुनकर ब्राह्मणवादियों को मिर्ची लगती है। दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। उन देवी देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो उस देवता को शक्ति देता हो। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूं। मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, तस्वीरें भी जला दी, लेकिन अगर फिर भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं तो ये साफ है कि स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। ब्राह्मण हमें अंधविश्वासी बनाने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है लेकिन तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूं कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की।
सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंचा कैसे हो सकता है और बाकी लोग नीच कैसे हो सकते हैं? आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है? हमारे देश को आजादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। ब्राह्मणों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर हैं? क्या ये त्योहार हैं? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो, एक देवता तो हाथ में भाला या त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर, ढाल के साथ हैं। ये सब क्यों है? एक देवता तो अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है। ये किसको मारने के लिए है? हम आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुष बाण की जगह मशीन गन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूं कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। पेरियार साहब की ये बातें सुनकर ब्राह्मणवादी जल भुन जाते हैं। पेरियार के इन महान विचारों को अपने साथियों के साथ साझा करें।